हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, इतने दिनों तक थोड़ा सा आपका करंट अफेयर का लेक्चर नहीं जा पाया था। रीजन था उसका, कुछ मेडिकल इश्यूज थे मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद अभी हम यहाँ से यानी कि आज 19 ऑफ दिसंबर से एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी चीज़ें मैंने आपको पेंडिंग रखी थी वो सारी चीज़ें वन बाय वन आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से और देखते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन बोला गया है आपसे, निष्ठा योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। ध्यान से देखिएगा, निष्ठा योजना के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। निष्ठा योजना, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये योजना है क्या। तो निष्ठा योजना जो है नई शिक्षा नीति के अनुरूप, ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति के अनुरूप, नई शिक्षा नीति के अनुरूप, ध्यान रखेंगे, के अनुसार शिक्षकों को तैयार करने का एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। यानी जितने भी प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, उन सभी को नई शिक्षा नीति जो आने वाली है उसके आधार पर, नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से स्टार्टिंग का 533 का जो सेगमेंट आ रहा है उसके आधार पर शिक्षकों को ट्रेंड किया जाएगा। अपडेट करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गया, निष्ठा योजना। अब बारी आती है यहां पे निष्ठा योजना। तो निष्ठा योजना का क्रियान्वयन जब स्टार्ट हुआ, निष्ठा योजना की जब शुरुआत की गई, तो निष्ठा योजना में पूरे भारत में, ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ जो है नंबर 1 पे है निष्ठा योजना के क्रियान्वयन में, यानी कि इंप्लीमेंटेशन में। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है आपका गुजरात, गुजरात के बाद आ जाता है आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है आपका महाराष्ट्र और लास्ट में आता है एमपी। ये टॉप 5 स्टेट हैं जिन्होंने निष्ठा योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप ढालने का काम कर रहे हैं। क्लियर रहेगा। चलिए, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको याद रखना होगा। अब हम यहां पर आते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। पहला है, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है। बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी आपको बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को तैयार करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यहां पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्या है, निष्ठा योजना में क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। मैंने आपको टॉप 5 स्टेट के बारे में बताया, जैसे कि आप देख सकते हो छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जो क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, अपने शिक्षकों को अपडेट कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप कैसे आपको पढ़ाना है, पठन पाठन का कार्य किस आधार पे होगा, किस तरीके से बच्चों के अंदर कौशल विकास को आप जनरेट करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में नई शिक्षा नीति में, निष्ठा योजना में लागू किया गया है। अब नेक्स्ट जो है आपका योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पठन पाठन के लिए शिक्षकों को अपडेट करना है। यह भी आपका सही है, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके इस क्वेश्चन में वो सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी, सभी। ठीक है, डी। क्या काम है निष्ठा योजना का, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को पठन पाठन कार्य हेतु अपडेट करना और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसमें वही शिक्षक क्वालिफाई माने जाएंगे जो 70% से अबव मार्क्स लाएंगे। ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति में पढ़ाने के योग्य शिक्षकों के लिए जो बेंचमार्क सेट किया गया है, ट्रेनिंग देने के बाद इनका एक टेस्ट लिया जाएगा और 70% मार्क्स सिक्योर करने के बाद ही इनको नई शिक्षा नीति में कंटिन्यू किया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के पंचायतों में उपचुनाव के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। अब ध्यान से देखिएगा, राज्य के पंचायतों में, पंचायतों का मतलब क्या है, पंचायत में यहां पे नगरीय पंचायत, ध्यान रखिएगा, नगरीय पंचायत। ठीक है, म्यूनिसिपालिटीज को भी इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, नगरीय पंचायत की बात करें, नगरीय पंचायत और आपका ग्राम पंचायत दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत दोनों को इंक्लूड किया गया है। क्लियर रहेगा। कैसे होता है चुनाव, तो त्रिस्तरीय, अगर हम बात करें थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम अधिनियम 1993, ठीक है,
74वें संविधान संशोधन के बाद से लागू किया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम से डायरेक्ट कॉपी किया गया है, बट कंटिन्यूएंस में लागू क्या है, तो कंटिन्यूएंस में ये चीजें मेंशन कर दी गई है कि 1 नवंबर 2000 के बाद से अगर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में कोई भी संशोधन होता है तो वो संशोधन छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होगा। क्लियर रहेगा, क्योंकि हम लोग अपना एक सेपरेट स्टेट बना चुके हैं और हमने कॉन्सेप्ट भले ही लिया, एज इट इज इंप्लीमेंटेशन कर लिया, बिल्कुल कर लिया है, लेकिन हम लोगों ने पेशा कानून लगाया, इसके अलावा समय समय पे अलग अलग संशोधन भी किए हैं। क्लियर रहेगा। तो अब इस कंडीशन में जो है पंचायतों में अगर आप देखिएगा तो जिला पंचायत सदस्य की चुनाव होती है। ठीक है, जिला पंचायत सदस्य की अगर हम बात करें तो जिला पंचायत के लिए, जिला पंचायत में अगर सदस्य की बात हो रही है, मेंबर्स चुनना है, तो उसके लिए मतपत्र का कलर कैसा रहता है, रंग से ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पद के लिए यहां पे चुनाव किया जा रहा है। तो पहला अगर हम जिला पंचायत के बारे में आपसे बात करें तो जिला पंचायत के लिए कौन सा कलर होता है, जिला पंचायत के लिए होता है पिंक। पिंक का मतलब है गुलाबी, ध्यान रखिएगा, जिला पंचायत के लिए गुलाबी। वैसे ही जब जनपद पंचायत के बारे में बात करें आपसे, तो जनपद के बारे में अगर आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा जनपद के लिए होता है पीला, जनपद के लिए पीला। और जब सरपंच के बारे में ग्राम पंचायत स्तर पे बात करें तो सरपंच के लिए नीला, और ग्राम सभा में पंच की अगर बात करें तो पंच के लिए सफेद। ठीक है, इसके अलावा अगर नगरीय निकाय की हम आपसे बात करें तो नगरीय निकाय में अगर आपको मनपसंद पार्षद चुनना है तो उसके लिए आप पिंक कलर के मतपत्र को यूज कर सकते हैं। यानी कि वहां पे जितने भी वहां पर आपके पार्षद के लिस्ट है उन सब में से अगर कोई पसंद नहीं है, मनपसंद चुनना है, तो फिर आप उसके लिए पीला मतपत्र का यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम जो है, यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम जो है छत्तीसगढ़ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पंचायती राज अधिनियम से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एडीओ, ठीक है, वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई है। हाल ही में आपने देखा कि स्टेट सर्विस एग्जाम भी आ गया, स्टेट जुडिशियल सर्विस भी आ गया। ठीक है, सिविल जज के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गया। वैसे ही अब व्यापम की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, व्यापम की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अब इसी तरीके से एडीओ एक एग्जाम होता है जहां पे आपको ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज, ये तीन मुख्य रूप से यहां पर देखे जाते हैं क्वेश्चन। तो पंचायती राज में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया है उपचुनाव के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो अब उपचुनाव होना है, तो छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में उपचुनाव होंगे और इन सभी 5 संभाग में अगर हम आपसे बात करें तो कुल 735 सीटें खाली है और इन सभी सीटों को भरा जाएगा। ठीक है, पंच, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सरपंच को मिलाकर के टोटल 735 पोस्ट खाली हैं, इन सभी को भरा जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, उपचुनाव के माध्यम से राज्य के सभी संभाग के त्रिस्तरीय पंचायत के कुल 785 पद भरे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जिला पंचायत सदस्य नीला मतपत्र के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, यह गलत है आपका। जिला पंचायत सदस्य, ध्यान दीजिएगा, जिला पंचायत सदस्य पिंक मतपत्र, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो गुलाबी मतपत्र जो होता है उसके माध्यम से चुने जाते हैं। तो यहां पे नीला है, तो नीला है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत स्वीकृत मतपत्र ही मान्य होंगे। ऑब्वियसली जब पंचायती राज अधिनियम की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जिस तरीके से डिसीजन दिया गया है, जिस तरीके से वैलिड मतपत्र के बारे में अगर हम बात करें तो जो कलर डिसाइड कर दिया गया है उसी के आधार पर होगा। तो यहां पर आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब आपका पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति कर्ज भार में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति कर्ज भार, जिस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, पीसीआई पढ़ते हैं, उसी तरीके से कर्ज भार, लोन अमाउंट। ठीक है, प्रति व्यक्ति, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रति व्यक्ति लोन अमाउंट के बारे में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति कर्ज भार में छत्तीसगढ़ का 25वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, 25वां स्थान है। गोवा जो है वो नंबर 1 पे है, याद रखिएगा, गोवा नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अब गोवा की बात आ रही है तो गोवा में कर्ज कितने लिए हैं लोगों ने, तो एक एक व्यक्ति पे अगर हम बात करें 1,55,000 से भी अधिक। ध्यान रखिएगा,
1.55 लाख से भी अधिक कर्ज है गोवा में एक व्यक्ति के पीछे, ठीक है। अगर हम ओवरऑल निकाले तो सिक्किम की अगर हम आपसे बात करें तो सिक्किम के लिए 1.35 लाख से अधिक, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 90,000 से भी अधिक पर कैपिटा लोन अमाउंट है। कर्ज भार की अगर हम बात करें तो कर्ज भार यहां पे हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये तीन जो स्टेट है ये टॉप पे है कर्ज भार में, और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग आती है 25वां। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गौरव दिवस कब मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 4 वर्ष पूर्ण होने पे, ये 4 वर्ष किसका पूर्ण हो रहा है? तो मौजूदा सरकार का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मौजूदा सरकार है छत्तीसगढ़ में, इनका 4 साल कंप्लीट हो चुका है, और इन 4 साल को कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और गौरव दिवस में ध्यान रखेंगे क्या किया जाएगा? तो सरकार की योजनाओं के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों, ध्यान रखिएगा, सरकारी योजना और सरकारी योजना के साथ साथ सरकार की उपलब्धि, सरकार ने क्या क्या काम किया है उसकी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सरकार की उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कि हमने किसान न्याय योजना के तहत कितनी चीजें क्या काम किए, इसके अलावा गोधन न्याय योजना में हमें क्या फायदा हुआ, दाई दीदी क्लिनिक से क्या हुआ, उसके बाद कुपोषण भगाने के लिए हमने क्या क्या काम किए, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी चीजों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गौरव दिवस जो है 17 दिसंबर को मनाया गया है। 17 दिसंबर को मनाया गया है। करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा यहां पर आपका ए होगा। नेक्स्ट आता है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, 17 दिसंबर के बाद आपका आता है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को हम यहां पे मनाते हैं गुरु घासीदास जयंती। ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास जयंती, जैतखाम कहां पे है? गिरौदपुरी, बलौदा बाजार। गुरु घासीदास जयंती, गिरौदपुरी, बलौदा बाजार। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए, सतनाम पंथ को शुरुआत करने वाले, सतनाम पंथ के शुरू करने वाले कौन थे? गुरु घासीदास जी, ठीक है, गुरु घासीदास जी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के, ध्यान से देखिएगा, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन का अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो था मोरक्को में हुआ। पहली चीज आप याद रखेंगे, मोरक्को में हुआ। और इसमें, इस सम्मेलन में किसी भी राष्ट्र के, ध्यान रखिएगा, किसी भी राष्ट्र के किसी भी जगह पे अगर कोई सामाजिक उत्थान हेतु या फिर वहां का व्यवहारिक परिवर्तन हेतु कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसको क्या किया जाता है? एप्रिसिएट किया जाता है, सराहा जाता है। किसी भी राष्ट्र में अगर किसी भी तरीके का अगर सामाजिक परिवर्तन के लिए या फिर समाज में अच्छा काम कर रहे तो कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसको वहां पे चर्चा का विषय बनाया जाता है। क्लियर रहेगा? तो ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि इस मोरक्को में जब सम्मेलन हुआ तो मोरक्को के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो कुपोषण से मुक्ति के लिए है, जिसका नाम है बापी ना वाट। ध्यान रखिएगा, बापी ना वाट, इसका मतलब क्या है? तो ये है आपका गोंडी भाषा, ठीक है। बापी ना वाट का मतलब है दादी माँ के नुस्खे। याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे कहीं पे, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। याद रखिएगा, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो राज्य की अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा जिला के सभी गांव में एक बापी है। ध्यान रखिएगा, एक बापी है और वही क्या करती हैं? कुपोषण के लिए लोगों को जागरूक करती हैं, कुपोषण से कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ एनीमिक महिलाओं को किस तरीके से अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जागरूक करती है। तो हाल ही में मोरक्को में हुए इस सम्मेलन में राज्य के दंतेवाड़ा जिला के बापी ना वाट का, ध्यान रखिएगा, बापी ना वाट कार्यक्रम का चर्चा किया गया है। वहां पे दिखाया गया है कि किस तरीके से दंतेवाड़ा जिला नक्सल प्रभावित होने के बाद भी किस तरीके से सामाजिक उत्थान, व्यवहार परिवर्तन के लिए काम कर रही है। क्लियर रहेगा? क्वेश्चन पे आते हैं।
अब यहां पे पहला है, इस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन मोरक्को में हुआ, करेक्ट है। राज्य के दंतेवाड़ा जिला के बापी नाव वाट अभियान की चर्चा की गई, ऑब्वियसली ये भी सही है। और बापी नाव वाट कुपोषण में कमी लाने हेतु जिले के सभी गांव में चलाया जा रहा है। तो ये तीनों के तीनों जो है आपके सही करेक्ट ऑप्शन है, और यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्लियर है? आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं यहां पे, हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी राज्य में पहली बार कब लाई जाएगी? ध्यान से देखिएगा, हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी राज्य में पहली बार कब लाई जाएगी? राज्य में पहली बार का मतलब क्या है? तो हॉकी विश्व कप, इससे पहले अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ट्रॉफी नहीं लाई गई थी, और इस बार ट्रॉफी लाई गई है क्योंकि हॉकी का वर्ल्ड कप जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा हॉकी वर्ल्ड कप, और यहां पर यह ट्रॉफी जो है 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। ध्यान रखेंगे आप, 12 राज्यों से होकर के गुजरेगी हॉकी का ये ट्रॉफी। और जब छत्तीसगढ़ में आएगा, यानी कि हमारे राज्य में आएगा ये ट्रॉफी, तो ये ट्रॉफी आने के बाद, ध्यान रखेंगे, ये ट्रॉफी आने के बाद एयरपोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉकी स्टेडियम तक इसका रोड शो किया जाएगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में रखा जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे एयरपोर्ट से शो जो चलेगा यहां पर 24 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे आप, 24 दिसंबर को करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सी की 24 दिसंबर को जो है आपका यहां पर ट्रॉफी जो है पहली बार छत्तीसगढ़ में आएगा, और वो भी किसका? हॉकी विश्व कप का। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के हुरून ग्लोबल 500 की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो ध्यान रखेंगे, हुरून ग्लोबल 500 की जो सूची जारी हुई है, इसमें अभी तक इंडिया का जो पिछले बार का कंडीशन था वो 9th पोजीशन था, 9वें स्थान पर था। ठीक है, 9वें पोजीशन पे था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, यहां पे 20 कंपनीज जो है, 20 कंपनियां जो है टॉप 500 में आने के साथ साथ इस बार इंडिया की रैंकिंग 5th पोजीशन पे हो गई है, 5th हो गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है 20 कंपनियों के साथ 5वें रैंक पे आ गया है, 5वें स्थान पर आ गया है हुरून ग्लोबल 500 इंडेक्स में। ठीक है, बिजनेस के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही साथ कंपनीज के शेयर मिलेनियर्स को देखते हुए, कंपनी के टर्नओवर को देखते हुए हुरून ग्लोबल 500 की लिस्ट जारी की जाती है, और इसमें इंडिया को इस बार 5वां स्थान मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपका? अगेन सी। क्लियर है? चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना गौरव दिवस 4 वर्ष पूर्ण होने पर, ध्यान रखेंगे, 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, मौजूदा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलग अलग योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें स्वामी आत्मानंद ITI, अभी तक क्या था? इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो अब क्या आ जाएगा? स्वामी आत्मानंद ITI, स्वामी आत्मानंद ITI, ध्यान रखेंगे, ITI कॉलेज। क्लियर रहेगा? तो अब स्वामी आत्मानंद ITI कॉलेज तो आएगा ही, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की भी शुरुआत की जाएगी। और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में जितने भी लकड़ी आधारित, यानी कि अगर हम बात करें कास्ट उपज की बात करें, तो कास्ट उपज पे जितनी भी व्यवसाय हैं उन सभी को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ध्यान रखिएगा, 100 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की जाएगी। क्लियर रहेगा? अलग अलग प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ आपका स्वामी आत्मानंद ITI कॉलेज भी खोलने की बात कही गई है। क्लियर रहेगा? तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, तो यहां पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली चीज, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते क्यों हैं? तो अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए
अधिकारों के बारे में बताने के लिए और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए, राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए, राजनीतिक सहायता देने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। ध्यान रखेंगे आप, 18 दिसंबर को मनाते हैं और छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जयंती भी मनाई जाती है। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से कार्पो खुबानी। ध्यान से देखिएगा, रक्त से कार्बो खुबानी, रक्त से जो है यहां पर ध्यान रखिएगा, रक्त से ऐसा है, ठीक है, रक्त से कार्पो खुबानी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो रक्त से खुबानी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। क्लियर रहेगा? जीआई टैग मिला है और हाल ही में 9 जीआई टैग प्रोवाइड किए गए हैं, 9 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रोवाइड किए गए हैं और इन 9 में से एक है आपका रक्त से कार्पो खुबानी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जीआई टैग जो मिला है तो लद्दाख को पहली बार, ध्यान रखेंगे आप, लद्दाख को पहली बार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में शामिल किया गया है। और रक्त से खुबानी को, ध्यान रखेंगे, रक्त से कार्पो खुबानी को, जो कि लद्दाख का प्रोडक्ट है, और लद्दाख के प्रोडक्ट को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। पहली चीज क्लियर रहेगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। असत्य पूछा है, ध्यान से देखिएगा, गलत पूछा है। तो पहली चीज, रक्त से कार्पो खुबानी को हाल ही में जीआई टैग दिया है, ये सही है। इसका संबंध केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से है, ये भी सही है। यहां पे स्टेटमेंट गलत क्या है? तो यहां पे कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, कोई नहीं। पहली चीज याद रखेंगे, लद्दाख का पहला प्रोडक्ट रक्त से कार्पो खुबानी, जिसको जीआई टैग मिला, लद्दाख 2019 के बाद से यूनियन टेरिटरी बना है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना है। कौन से आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 239, ध्यान रखिएगा, 239 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में लाया गया 5 अगस्त को और लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 से, तब से लद्दाख को कंप्लीट यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जिसमें विदाउट लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट है। विदाउट लेजिस्लेशन मतलब बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश। और विधायिका वाले कितने हैं? तो विधायिका वाले हैं आपके 3, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली और तीसरा आपका पुदुचेरी। क्लियर रहेगा इतना चीज? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्लियर? तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा के लिए क्वेश्चन क्या है? तो किस देश में समलैंगिक विवाह अधिनियम पारित किया गया? ध्यान से देखिएगा, किस देश में समलैंगिक विवाह अधिनियम पारित किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इंजॉय करते हुए पढ़िए, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस अपनी जिम्मेदारियों को समझनी है, इसके बाद अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करते रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। आप लोगों का यहां पर बहुत बहुत योगदान है, आप लोगों का यहां पर वेट रहता है, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। कोई आपका एडवाइस हो, सजेशन हो तो आप हमें यहां पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।